नमस्कार, मैं अन्नू त्रिपाठी अपने घर पे बैठा हुआ हूँ और हमारे साथ वर्मा जी हैं। इनका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। हमारे क्षेत्रीय हैं, बहुत करीबी है। तो अभी वर्मा जी से मैं बात कराऊंगा। और मेरे हाथों में ये जो कागज़ देख रहे हो ना, ये जो लोग अंधभक्ति में हैं, कहते हैं कि नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं या नियुक्तियाँ बंद हैं, तो इनका साक्ष्य और प्रमाण के साथ मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि वर्मा जी हमारी कितनी नियुक्तियां यहाँ करवा चुके हैं और हो रही हैं। खासकर मथुरा की बात करूं तो मथुरा में नियुक्तियां रुकी हुई हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वर्मा जी अगर चाहेंगे तो मथुरा में भी नियुक्ति करवा सकते हैं। इनके अंदर इतनी पावर और इतनी क्षमता है। ये भी ग्राम चौकीदार हैं, लेकिन कहते हैं ना कि व्यक्ति के अंदर क्षमता और किसी की टटोलनी नहीं चाहिए कि भाई कितनी आदमी की क्षमता हो सकती है। तो मैं इन्हीं से अब बात कराऊँगा कि भाई ये नियुक्तियाँ कैसे हो जा रही हैं। बाकायदा देखिए, महिला है, महिलाओं को नियुक्ति करवा रहे हैं, और जो जेंट्स हैं जेंट्स को भी नियुक्ति करवा रहे हैं। तो ये कहना गलत है कि भैया नियुक्तियां नहीं हो रही। नियुक्तियां तो हो रही हैं, लेकिन उसके तरीके नहीं लोगों को पता है कि कैसे हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही हैं। हाँ वर्मा जी बताइए, ये कैसे नियुक्तियां करवा ले रहे हो भैया? ये सब लोग बोल रहे हैं कि भाई नियुक्तियां बंद हो गई। नहीं, ऐसा है, नियुक्तियों की मैं गारंटी लेता हूँ। मैं कह चुका हूँ, अगर कोई किसी चौकीदार को अगर परेशानी हो तो हमसे संपर्क कर ले, आपसे संपर्क कर ले। क्योंकि इस नियुक्ति में जो भी कागज लगते हो, चौकीदारों को पूर्णतः रूप से कागज पता नहीं होता है। जैसे हमारे रजिस्टर में चौकीदार एक रजिस्टर थाने में बनाया जाता है, उसमें मृतक लिख दिया जाता है। जब वो खत्म हो जाता है तो इसके बाद उसकी भी एक कॉपी लगानी चाहिए। इसके बाद में यहाँ इसको जो मृतक आश्रित है, जो मृतक आश्रित उसमें लिखना चाहिए। इसका ये फार्म हमने आपको दिखाया, ग्राम चौकीदार पदयोत नियुक्त। तो इसमें कई ऐसे प्रश्न आते हैं जो चौकीदारों को मालूम नहीं है, और अधिकारी उस कागज को अधूरा कर ढील देता है। तो अगर पूरे कागज हम लगाएंगे तो नियुक्ति अवश्य होगी। बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी बहुत नियुक्तियां दिखाई। अपने पास अभी नियुक्ति का एक कागज पड़ा है हमारे डेरापुर में, रसूलाबाद में। हम कानपुर नगर कहने का मतलब कानपुर देहात में जहाँ भी हमारे पास अगर कोई व्यवस्था होती है तो उनको बताते हैं और उनका काम करवाते हैं। कितनी नियुक्तियां करवा चुके हो आप? हमने अभी तक है, हम खुद 3 भाई चौकीदार हैं। ऐसा नहीं, हम राजपूत, लोधी राजपूत है। हमको वर्मा जी के नाम से पूरे कानपुर देहात का, पूरे उत्तर प्रदेश के चौकीदार सभी जानते हैं। तो हम राजपूत परिवार से आते हैं, इसलिए 3 भाई हम चौकीदार हैं। हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि हमारा ये जो लोधी राजपूत है, ये भाजपा का कोडवर्ड है। तो योगी जी से भी कहेंगे कि हमारे चौकीदारों के लिए 70,000 चौकीदार जो है उनके वेतन में वृद्धि अवश्य करें, क्योंकि चौकीदार बहुत परेशान है इस समय। और नियुक्तियों के बारे में रहा सर, तो नियुक्ति हम बराबर करवाते हैं। इसमें देखिए, हमारे महिला भी है, आपके पास फार्म है। इसमें फार्म भरने में पहले गांव का नाम डाला जाता है, जिस गांव से आपको चौकीदार होना है उस गांव का पड़ता है। इसके बाद वो तो हम फोटो खींच के हम डाल देंगे डिटेल में। कितनी लगभग नियुक्ति करवा चुके होंगे? हमने अभी जब से हम 2015 से लगे हैं, नए चौकीदार है हमारे यहाँ। ना कोई बाबा लगा था, ना कोई भी लगा था, हम नए ही नियुक्ति हुए हैं। तो हमने अभी काफी नियुक्तियाँ करवाई। अभी 3 नियुक्तियाँ अभी बिल्कुल हमारे अभी आई है 2 महीने पहले। एक नियुक्ति अभी 3, 4, 5 लोगों की नियुक्तियाँ और आनी है। एक ये 29 तारीख को 4 लोगों को फार्म डलवा दिए हैं, ये भी हम करवाने हैं। दौड़ धूप के ये मेन इसका कारण होता है, एसपी ऑफिस से इसकी नियुक्ति मेन मानी जाती है। आदमी दौड़ते हैं डीएम ऑफिस में, डीएम साहब तो केवल साइन बाहर देते हैं, बाकी काम एसपी ऑफिस से होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी आप। एसपी ऑफिस के जो बाबू होते हैं उनसे आप मिलिए, उनसे कहिए कि हमारा नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा, तो वो सारी जानकारी आपको देंगे। या यदि अगर आपको कोई बुलाता है कि यार भैया हमारा करवा दीजिए, तो आप जा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। हम आज देखिए संडे का दिन है, आज भी हमारे एक इटैली के चौकीदार आ रहे हैं, वो भी थाने में बैठे, आपके सामने फोन आया, तो उनका भी हम फार्म भराने जा रहे हैं। क्योंकि दीवान जी ने हमारे पास कल फोन किया था कि वर्मा जी से आप संपर्क करिए, और वही जिसकी नियुक्ति करवाते हैं उनकी पूरी जानकारी। वो बेचारा 2 साल से परेशान घूम रहा है, तो इसलिए हम आज जा रहे हैं और अपने मन तन धन से पूरा काम करते हैं
और नियुक्ति में पूरी हमारे जानकारी है। नहीं, अगर मान लो कोई आदमी बाहर से आपको बुलाता है, उत्तर प्रदेश के कहीं से भी, और बाकायदा देखो आप जाओगे, जाहिर सी बात है, तो आपका खर्चा तो होगा, तो आपको किराया भाड़ा खर्चा सब मिलेगा। अगर ऐसा कुछ कहता है तो आप जाओगे उनकी मदद करने? हम अवश्य जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हमको देखिए पेट के लिए दुनिया है। बिल्कुल। अधिकारी हम ऐसा एक हर जिले में एक ऐसा व्यक्ति कर देंगे, अगर हमें हर जिले से एक ही व्यक्ति अगर हो जाए तो पूरे जिले की जिम्मेदारी संभाल सकता है नियुक्तियों की। मैं इस बात का दावा करता हूँ कि हमारे कहीं भी, हमारे एक भाई मंगलपुर थाने में, 2 लोग हम रसूलाबाद थाने में, हम पूरे थाने की नहीं कानपुर नगर तक की नियुक्तियाँ देख रहे हैं। हमारे पास हर जगह के नंबर हैं बाबुओं लोगों के, हम संपर्क करते हैं, उनके हिसाब से काम करवाते हैं। मेन इसमें भूमिका एसपी ऑफिस की होती है। क्या एसपी ऑफिस की जो बाबू करेगा वही आगे कागज बढ़ा के देगा। डीएम साहब तो केवल किरैया में डाल देते हैं। तो जैसा कि अभी आपने वर्मा जी को सुना, और यही सच्चाई है कि आप लोग भटकते रहते हैं, आपको कोई सही सलाह नहीं देता है। आज हमने आपको सही सलाह देने का प्रयास करवाया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको नियुक्त होने में ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा। वर्मा जी की जो बातें हैं उनको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। और थोड़ा सा अगर आप ग्राम प्रहरी एक दूसरे की मदद करने लगे तो और सरल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अकेले जाने में हम ही पूरे अगर जिले की नियुक्तियां करवाते हैं तो सर लोग ये कहते हैं इसको क्या मिलता है, दलाली मिलती है, क्या मिलता है। हाँ, वो तो गलत। हम अपने हिसाब से ग्राम प्रहरियों से कह देते हैं कि जब तुम्हारी नियुक्ति हो जाए, जब तुम हमको समझ लेना भैया कि दौड़े धूपे वर्मा जी, इसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, जीवन भर हमारा नाम लेते। ऐसे हमने एक अभी रवि कुशवाहा को चौकीदार बनाया मेघजाल का। अभी हमारे कप्तान साहब के यहाँ मीटिंग हुई तो वहाँ बताया गया कि आपको किसने लगवाया, तो उन्होंने बताया हमारे यहाँ के वर्मा जी हैं, उन्होंने लगवाया। और 100 आदमियों के बीच में दौड़ के खड़ा हुआ था, वहाँ से दौड़ के आया, हमारे पैर पकड़ने लगा। हमने के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारे भाग में तुम्हारी नौकरी है तो मिलेगी। और मृतक आर्थिक वाले जो भी दौड़ रहे हैं उनको कतई दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए जगह आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से जगह है जो हमारे संविधान में लिखी है। बहुत बढ़िया बात कही है वर्मा जी ने। तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिए, काम करने से होता, घर बैठने से नहीं होता है। बहुत अच्छा लगा वर्मा भाई जो आपने लोगों को सही संदेश दिया, इसके लिए तहे दिल से वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया आपका धन्यवाद देती है। इसके अलावा समस्त बंधुओं को कहना चाहूँगा, ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, अपना प्यार भरा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा जागते रहे चौकीदार, ताकि हर चीज़ पाएंगे। अभी तो थोड़ी सी दौड़ कर रहे हैं कि अभी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, वेतन भी बढ़ेगा। ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, जैसे नियुक्ति की जिम्मेदारी लेता हूँ ऐसे वेतन की भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं एक वर्मा समाज से मैं अपनी यहाँ से लगा के जनता दरबार तक जाने के लिए क्षमता रखता हूँ, लेकिन हमारे साथ चौकीदार भाई कुछ जागते रहे। खासकर मैं कानपुर देहात के लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, कानपुर देहात के चौकीदारों, वर्मा जी के साथ में थोड़ा आप लोग रहिए। अगर कुछ चाहिए या कुछ पाना है, बाकी हम तो बैठे ही हैं समर्थन और सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये वर्मा जी हैं हमारे क्षेत्र के आसपास के हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। अपना नंबर बताओ। हमारा नंबर है 86 500 47 532 47 532। फिर से एक बार बताओ। 86 500 47 532। ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। अगर कानपुर देहात से हैं या बाहर के भी हैं तो भी इनके टच में रह सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।